वेलकम टू एग्जाम इमोशन स्टडी। आज हम भूगोल के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेजिड्यूल पर्वत आपका अरावली है। रेजिड्यूल पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत, इसलिए अरावली आपका अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे अनाईमुडी हो गई, दोदा बेट्टा हो गया, अमरकंटक हो गया, महेंद्रगिरी हो गई। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अन्य पर्वतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोदा बेट्टा, ये भी साउथ का है। ये दूसरे नंबर का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। महेंद्रगिरी, ये आपका उड़ीसा में। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो स्थित है वो है सतपुड़ा श्रेणी। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। इसमें पहली है नल्लामलाई, फिर नीलगिरी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। दूसरा ऑप्शन क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी। सी ऑप्शन क्या है? नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और डी ऑप्शन क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ी। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ी, उसके बाद जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। इसमें अन्नामलाई साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। यह चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इन तीनों राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। पहला ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वह है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार और इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को प्रायः सह्याद्री कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र एवं कर्नाटक गोवा में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, मांडव पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडव पहाड़ी। बालाघाट श्रेणी भी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, सतमाला भी है, मांडव नहीं है। मांडव पहाड़ी गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और उनके क्षेत्र हैं। पहाड़ी में आपका कार्डमम पहाड़ी है, उसके सामने का क्षेत्र है कोरोमंडल तट। कैमूर पहाड़ी है, उसका क्षेत्र है कोंकण तट। महादेव पहाड़ी है, उसका क्षेत्र है मध्य भारत। मिकिर पहाड़ी है, उसका क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत। में कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट तो होगा नहीं क्योंकि कार्डमम पहाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार कार्डमम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के मध्य में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसे नाम दिया गया है कोरोमंडल का। तो पहला तो नहीं होगा। कैमूर पहाड़ी, कोंकण तट, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैमूर पहाड़ी तो मध्य प्रदेश में है और कोंकण तट साउथ में है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, ये तो है सही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है महादेव पहाड़ी, तो सी सही है, तीसरा सही है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है क्योंकि मिकिर असम राज्य के अंतर्गत आता है मिकिर पहाड़ी। तो इस प्रकार हमारा तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हो सकता है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा चौथा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा इसमें। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है।
काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी एसएससी। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्याचल रेंज में, इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ चोटी का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, मैकाल रेंज में। सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश जिले राज्य के में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी, सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ विंध्याचल में तो होंगी नहीं, क्योंकि विंध्याचल गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ पूरा। विंध्याचल तो मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी में फैला हुआ है। अरावली ये आपका गुजरात से दिल्ली तक फैला है। नीलगिरी ये तो दक्षिण भारत में है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ ऑप्शन डी होगा, सह्याद्री में। अगर यहाँ सह्याद्री के साथ साथ सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी होती तो उन दोनों में भी रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में सह्याद्री ही दिया है तो सिर्फ सह्याद्री ही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई, कैरोलिन मिकेल्सन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई है, जबकि भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। यह 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ चुकी है पहली महिला। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम का क्रम दर्शाता है? पूरब से पश्चिम का क्रम मतलब अरुणाचल प्रदेश साइड से लेके कश्मीर साइड तक। ऑप्शन ए में देख लेते हैं। धौलागिरी है, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी में है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। ऑप्शन डी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तुम्हारा सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन डी नामचा बरवा। यह आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। नंदा देवी नेपाल में, ये भी उत्तराखंड साइड में। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नंदा देवी शिखर है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। नंदा देवी शिखर है हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी हिमालय की पर्वत चोटी नहीं है, क्योंकि यह समतल मैदान है। सिक्किम में सिर्फ एक ही है, कंचनजंगा, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, मधु यादव,
संतोष यादव, सुनीता गोधरा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव है। जैसा कि पहली बछेंद्री पाल थी, पहली महिला थी, दूसरी हैं संतोष यादव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं? गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोसाईथान। गोसाईथान आपका तिब्बती क्षेत्र में आता है, जबकि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये तीनों उत्तराखंड साइड के हैं, उत्तराखंड हिमाचल साइड के। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चनों का सेट था। अगर आपको किसी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्वेश्चंस को देख पाएँ और सॉल्व करें। थैंक्स।